हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ईएमआरएस में जो है बहुत अच्छी आपको वैकेंसीज देखने को मिलने वाली है और बहुत जल्द। अब बच्चे जो है क्वेश्चन कर रहे हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर कि आखिर में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से लेकर के बहुत इश्यू आप लोगों को रहते भी है। देखो ये तो बात बिल्कुल सही है, बीएड वाले बच्चों के लिए 1 to 5 से बाहर किया गया। 6 to 8 में भाई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में बच्चे ऐसे ही फंसे हुए रहते हैं, ये है तो उसके साथ ये होना चाहिए, तो इसके साथ ये होना चाहिए। एक क्लियर कट जो है, जो चीजें होती है ना, वो नहीं है और बहुत कॉम्प्लेक्स है चीजें, ये बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि ईएमआरएस का अगर आप लोग अप्लाई करने वाले हो तो आप लोग का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस बहुत मिल रहे हैं। और जैसे ही ईएमआरएस को लेकर नोटिफिकेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो आज इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में अच्छे से समझ लो, देख लो आप लोगों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन रह जाए तो वीडियो में कमेंट कर देना। चलिए फिर इसमें आप लोगों को जो है 4 से 5 चीजें क्लियर रखनी है। सोशल साइंस से लेकर मैथ्स के बच्चे और हिंदी संस्कृत हिंदी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। एक एक करके चीजों को समझते हैं। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है हम गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में बताए जाते हैं। बीएड के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, डीएलएड के क्लास, सीटेट के क्लास आपको दिए जाते हैं और ये सारी चीजें हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर आपको जो है मिल जाएगा। तो ऐप आप डाउनलोड करके वहां विजिट कर सकते हैं। चलिए भाई, ईएमआरएस ये जो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा रही हूँ 2023 वाला है, जो 2023 में आया था। इसमें सारी चीजें, कॉम्बिनेशन तो चेंज नहीं होगा, कुछ चीजें इस बार है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो ईएमआरएस चेंज कर सकता है, ये आया हुआ है इंफॉर्मेशन। लेकिन जो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मेट है वो तो वही रहेगा, चाहे आपका जो है नोटिफिकेशन क्यों आए, क्योंकि हर जगह पे जो है कॉम्बिनेशन का आपको वही मोस्ट ऑफ चीजें जो है देखने को मिलती है। ये देखो, ये अगर आपका प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से आप लोग देख लेना एकेडमिक क्या होना चाहिए, सारी चीजें हम बात करेंगे टीजीटी और पीजीटी वाले बच्चों के लिए, ताकि वहां से चीजें क्लियर हो। ठीक है, चलिए अभी मैं सारा आपको एकदम दिखा रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये आप लोग का पीजीटी बच्चों के लिए है। तो पीजीटी जिनको जो भी इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज से अप्लाई करना चाहते हैं, देखो ईएमआरएस जो है आप लोगों का जो अप्लाई होता है वो रीजनल लैंग्वेज भी आप लोगों को जहां पे भी अप्लाई कर रहे हो वहां का आना चाहिए। ये भी चीजें इसमें जो है बताई जाती है। सैलरी तो अच्छी खासी होती है इसमें, अगर जॉब हो गया तो सेट है लाइफ। आपका एज भी आपका सही दिया रहता है। अब देखो, अब अगर पीजीटी में अगर आप ईएमआरएस में अप्लाई कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, ध्यान से समझ लेना आप लोग। देखो, अगर पीजीटी इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हो तो आपका मास्टर डिग्री जो है इंग्लिश से होना चाहिए। अब मैं मास्टर डिग्री की अगर बात कर रही हूं तो बच्चे पूछते हैं तो क्या मैम ग्रेजुएशन में मेरा इंग्लिश नहीं है लेकिन मैंने मास्टर इंग्लिश से किया तो कर सकते हैं? हाँ, तो इसमें ये चीजें लिखी हुई है, बाकी ग्रेजुएशन वाला चीज है कि नहीं वो आगे नीचे देखेंगे। और इसमें आपको मास्टर प्लस बीएड चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, यानी कि आपका इंग्लिश से बीएड होना चाहिए। ये तो मैं आप लोग को हमेशा से बोलती हूँ कि भाई बीएड में वही सब्जेक्ट रखना जो आप ग्रेजुएशन में लिए हो या मास्टर में लिए हो। कुछ लोग आपको कुछ भी बता देते हैं और आप लोग उन्हीं की में बह जाते हो, ये नहीं होना चाहिए। आखिर में खुद कॉमन सेंस भी है ना कि टीचर ट्रेनिंग हम जिस सब्जेक्ट में ले रहे हैं वही सब्जेक्ट हम पढ़ा पाएंगे ना, तो सिंपल चीज है। हिंदी के लिए भी आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। फिजिक्स, कॉमर्स, ये सभी देख लो। यहां पर मैं आपको दिखाती हूँ, कॉमर्स विथ अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी होल्डर्स ऑफ डिग्री ऑफ एमकॉम इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। जिन्होंने मास्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स से किया है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, सिंपल चीजें दे दी गई है। पीजीटी इकोनॉमिक्स वाले करेंगे, पीजीटी रीजनल लैंग्वेज। अब इसमें नीचे में देखोगे तो यहां पर बोल रहा है कि बीएड डिग्री इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 इयर्स कोर्स, वो भी बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब इंटीग्रेटेड कोर्स है तो ये आपको चाहिए, यानी बीएड चाहिए और मास्टर चाहिए, बाकी कोई टेंशन ही नहीं है। पीजीटी के लिए बीएड और मास्टर। आ जाते हैं हम टीजीटी में, जहां पे प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। टीजीटी वाले बच्चों को देखो, यहां से आप लोगों का कॉम्बिनेशन भी बनाना स्टार्ट हो जाएगा। आपको मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो फीडर पोस्ट यहाँ पे है, प्रमोशन टू द पोस्ट पीजीटी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। टीजीटी साइंस है, बायो है, एक एक करके देखते हैं हम लोग यहाँ से।
ये आ जाता है आप लोग का कंप्यूटर साइंस पीजीटी का है। कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मैं चलो एक बार दिखा ही देती हूँ। आप लोगों का जो है एमई या एमटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस है, या आईटी वाले बच्चे यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास हैं एमएससी जो है मास्टर साइंस कंप्यूटर साइंस से किया है, तो आप कर सकते हो। ये पीजीटी का कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। और फिर इसके बाद इसमें बीएड नहीं मांगा है, इसमें बीएड नहीं चाहिए कॉमर्स कंप्यूटर वाले में। चलिए आ जाते हैं टीजीटी में, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलती है एक एक करके। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, समझते हो, ग्रेजुएशन और बीएड आप लोग को चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर टीजीटी हिंदी का अप्लाई करना चाहते हो, अगर आप हिंदी के टीचर ईएमआरएस में बनना चाहते हैं हिंदी के, तो आपके पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ऑफ डिग्री कोर्स यही चाहिए। मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी से होना चाहिए। इसमें 12th लेवल पे आपका संस्कृत हो या ग्रेजुएशन में हिंदी हो ऐसा नहीं मांगा है। हाँ, 3 साल में हिंदी होना चाहिए या हिंदी ऑनर्स आप बोल सकते हो वो हो। इंग्लिश के लिए भी वही है, ऑल 3 इयर्स। देखो जो सेंट्रल वैकेंसीज होती है ना, उसमें हिंदी इंग्लिश का 3 साल में मांगता है, और इसके अलावा संस्कृत और ये सब चीजों को ज्यादा फोकस नहीं करता है। मैथ्स में देख लो तो मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, उसके अलावा केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। मैथ्स के साथ ये सारी चीजें होने चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ सच यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स ऑफ ओनली 2 सब्जेक्ट आउट ऑफ द 6 एज मेंशन, देखो कैंडिडेट हु हैव पास बीएससी डिग्री है मैथ्स का है। टीजीटी साइंस में देख लेते हैं तो बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, इन सभी चीजों को फोकस किया जाता है। बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये देख लीजिए। अभी हम आ जाते हैं सोशल साइंस वाले बच्चों के लिए, तो सोशल साइंस में ही सबसे ज्यादा टेंशन है ना। आप लोगों को हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और साथ ही साथ में हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से जो है कोई एक कंपलसरी होना चाहिए। ज्योग्राफी विथ हिस्ट्री, economics, political science, in other words candidates should have studied any 2 subject out of history, geography, economics and political science। मतलब आप लोग का हिस्ट्री ज्योग्राफी में से कोई एक होना चाहिए, और उसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई एक होना चाहिए। ये मैं आप लोग को हमेशा बताते भी रहती हूँ, वही चीज है, इसमें और कुछ खास नहीं मांगा, और ग्रेजुएशन आपका उससे होना चाहिए। सीटेट पास आपको मांगा गया है, ठीक है। बीएड आप लोग का मांगा गया है, पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट और बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर 4 इयर्स बच्चों के लिए। ये ध्यान रखना है कि बीएड आपका उसी सब्जेक्ट में हो तो ज्यादा सही रहेगा, यही है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो है डायरेक्टली बता दिया भाई कि ईएमआरएस में जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या मांग रहा है, कोई खास अलग नहीं है। जो केवीएस में मांगता है, जो एनवीएस में मांगता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही है। बीएड उसी सब्जेक्ट से हो जिस सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी टेंशन नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कॉम्बिनेशन वाला चेंज नहीं होगा, कॉम्बिनेशन वाला एज इट इज रहेगा। तो आप लोग अपने अपने कॉम्बिनेशन के साथ मैच कर लीजिए कि आपका हो रहा है। जैसे ही एमआरएस की वैकेंसी आए अप्लाई कीजिए और जॉब लीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आपकी सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है, पैकेज अच्छा मिलता है, साथ ही साथ में आप लोग का लाइफ सेटल है, परमानेंट जो है ये वैकेंसी रहेगी। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।